आज इस सभा में उपस्थित आप सभी का ध्यान मैं नशा मुक्ति पर आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगी कि रो रहा है भारत, कि रो रही है भारत माँ, छा रहा है मातम, वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब मेरे देश में क्या हो रहा है, देखिए जनाब मेरे देश में क्या हो रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि नशा मतलब शराब, सिगरेट या ड्रग्स, लेकिन नशा के कई रूप होते हैं, जैसे कि मोबाइल का नशा। कोई बच्चा अगर मोबाइल से पढ़ता है तो वह किताब छोड़ मोबाइल से आजकल पढ़ने का ट्रेंड बहुत प्रचलित है। तो इसी में मैंने बताना चाहा है आपको कि अगर हम देखें किसी व्यक्ति के मोबाइल को चेक करें तो हम पाएंगे कि वो व्यक्ति 24 घंटे दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 22 घंटे आपको मोबाइल का स्क्रीन टाइम मिलेगा। तो ये भी एक तरीके का नशा है। प्यार या रिश्ते का जुनून का नशा, जब इंसान सही गलत का फ़र्क भूलकर सामने वाले को संपत्ति समझने लगे तो ये प्यार का नशा होता है। पैसे और लालच का नशा, इंसान रिश्ते से ऊपर पैसे को रखता है ना। नशा मतलब क्या है? मैं अगर आप लोगों से प्रश्न करूं कि नशा क्या होता है, तो नशा एक ऐसा उत्प्रेरक है जो उत्प्रेरणा से और ज़्यादा विकृत होता है। आजकल की खबरों में हम ऐसे मामले देखते हैं जहां पति पत्नी के रिश्ते में शक, लालच, जुनून इतना बढ़ गया है कि बात गंभीर अपराध तक पहुंच गई। मेरठ के चर्चित नीले ड्रम मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कलयुग का प्रभाव है? शायद नहीं, ये हमारे संकल्पों, संयम और सोच की परीक्षा भी है। क्योंकि जब मोबाइल हमारा मालिक बन जाए तो वह भी तो नशा है। जब गुस्सा हमारी बुद्धि पर हावी हो जाए तो वह भी नशा है। जब प्यार में इंसान सही गलत भूल जाए तो वह भी नशा है। और जब शराब इंसान की ज़िंदगी नियंत्रित करने लगे तो साहब वो भी नशा है। और वो इतना खतरनाक जाल बन सकता है जिससे आप कभी जीवन में बाहर नहीं आ सकते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मोबाइल का नशा जो है ना, वो मोबाइल तब तक ही अच्छा था जब तक वो तार से बंधा हुआ था। जब मोबाइल आज़ाद हुआ तो उसने हमको जकड़ लिया। आज हम सब उसकी कठपुतली बने घूम रहे हैं। शराब के नशे से मुझे याद आता है कोलकाता की घटना। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले को देखा गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। यह उदाहरण हमें बताता है कि जब संवेदनाएं, संस्कार और इंसानियत कमज़ोर पड़ती है तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। इस नशा मुक्ति का अर्थ केवल शराब छोड़ना ही नहीं, बल्कि गुस्से के नशे, पैसा, मोबाइल और गलत सोच के जुनून से भी बचना होगा। ये कहते हुए अफसोस होता है कि वही मेरा भारत देश का युवा आज नशे की हालत में पड़कर सुबह घर से मदर इंडिया देखकर जाता है, रात को नशे की हालत में घर आकर अपनी माँ, बहन, पत्नी को पीटता है। वही भारत देश का युवा आज नशे की हालत में पड़कर बड़ी बड़ी असामाजिक घटनाओं को अंजाम देता है और कहता है कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। जी हाँ महोदय, इसी 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ने भारत देश के युवा के भविष्य को तबाह करके रख दिया है। महोदय, एक दर्द तो हद से तब गुजरने लगता है जब एक प्रेमी नशे की हालत में घर आकर अपनी लिविंग पार्टनर को पीटता है, वह उसके 14 टुकड़े कर प्रेशर कुकर में उबालता है। हमारे आज के युवा को नशा ने कुछ इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कि एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। महसूस कीजिए यहाँ की हवाएं कितनी खूबसूरत हैं। महसूस कीजिए यहाँ की हवाएं कितनी खूबसूरत हैं। नौजवानों, रखिए ख्याल, अपना देश को आपकी ज़रूरत है। समय सीमा में बंधे होने के कारण इन पंक्तियों को मैं यहीं विराम देती हूँ और अंतिम लाइन बोलना चाहूँगी। सरकार ने तो शुरू कर दी, युवाओं अब हमारी बारी है। ना थकें पैर, कभी हिम्मत भारी है। जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफ़र जारी है। भारत को नशा मुक्त बनाने की जिम्मेदारी हमारी है।